दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने। ओशो अपने संदेश को लेके, अपने कार्य को लेके जितनी ज़्यादा सावधानी रख सकते थे रखी। अतीत में बुद्ध पुरुषों के आसपास हुई गलतियों से कालांतर में मानवता ने जितने दुख देखे, पीड़ाएं देखी, उन सब के प्रति ओशो सतर्क रहे कि उनके साथ ये दुर्भाग्य न घटे। और जीते जी उन्होंने निश्चित रूप से चीज़ों को बहुत अच्छे से संभाला। और देह से जाने के बाद भी उनके संदेश को, उनके काम को लेके एक बेहद शुद्धता, जैसे कहा ना ओशो ने कि 24 कैरेट शुद्ध, ये जवाबदारी पीछे वो छोड़ गए। अब जो पीछे चले उनकी ये जवाबदारी है। ओशो ने कहा ना, एक बार मैं शरीर से चला जाऊंगा, उसके बाद तुम लोगों की जवाबदारी बढ़ जाएगी। तो अब जवाबदारी और भी ज्यादा है कि किसी भी तरीके की कोई छोटी सी चूक भी ना हो, क्योंकि ये छोटी छोटी चूकें समय के साथ बड़ी बन जाती है। ओशो को उदाहरण देते ना कि वो बुद्ध के शिष्य के किसी बर्तन में वो मांस का टुकड़ा गिर गया, और अब छोटी सी बात थी, लेकिन तो निश्चित रूप से जो भी लोग ओशो का काम करते हैं, ओशो के काम में संलग्न रहे या किसी तरीके की उनकी सक्रियता रहेगी, उनकी जवाबदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ओशो ये स्पष्ट रूप से बार बार कहते रहे कि उनके ध्यान केंद्र पर, उनके ध्यान शिविरों में या उनके किसी भी कार्यक्रम में किसी भी दूसरे व्यक्ति का जिक्र नहीं होना चाहिए। न फोटो, न किताबें, न किसी तरीके की कोई बातचीत। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ओशो। जिसको जो करना है करे, लेकिन फिर वो ओशो के नाम से ना करे। अब इतनी सी छोटी सी बात भी अगर उनके पीछे चलने वाले पूरी नहीं कर पाए, ये कैसे शिष्य हैं यार। ओशो जैसे महान सदगुरु से, जो कि मानवता का शायद सबसे विराट सदगुरु है, उनसे तो उनको मौज नहीं मिली, और किसी टटपुंजे मौजी से उनको मौज मिल जाएगी। और जिसको जो करना है करे, लेकिन फिर तुम सोशल साइट्स पे फोटो भी डालते हो। अब जो कहते हैं ना कि हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। सालों ओशो के साथ रहने के बाद भी किसी टटपुंजे के पास किसी को जाना पड़ता है, तो ये तो साबित होता है कि भाई ओशो से आपको कुछ नहीं मिला। मिला होता तो टटपुंजों के यहाँ जाना पड़ता है क्या? लेकिन लट्ठ भारती हैं कि देवदत्त हैं कि इस तरीके के जबलाधारी, मालाधारी और रिंग मास्टर और पता नहीं क्या क्या कितना कुछ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इतनी? हमसे तो ओशो ने कभी कुछ नहीं चाहा। शायद ये पहला सदगुरु हुआ जिसने अपने शिष्यों की स्वतंत्रता का इतना ध्यान रखा, किसी तरीके का कोई नियम, अनुशासन और कुछ नहीं दिए, परम मुक्ति दी और हमारा इतना आदर किया। क्या हम ओशो का इतना भी आदर नहीं कर सकते? शर्म नहीं आती सोशल साइट्स पे इन टटपुंजियों के साथ अपने फोटो में डालते हुए? क्योंकि एक तो तुम अपने पुराने होने के, ये होने के, वो होने के बातें कर करके लोगों को लपेटते हो, क्योंकि हर कोई ये को लगता है कि अरे हम ओशो को देख नहीं पाए। अब ओशो जैसे अद्भुत विराट व्यक्तित्व को न देख पाने की पीड़ा तो हर किसी के दिल में होगी, और किसी ने देखा तो वे व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है निश्चित रूप से, और वो महत्वपूर्ण है। लेकिन उस महत्वपूर्ण होने का तुम कितना भयानक दुरुपयोग कर रहे हो। कोई कल्पना कर सकता है कि
ओशो जो दे सकते हैं उसका रंश मात्र भी कोई ये टटपुंजिया दे सकता है? ये देवदत्त, ये लट्टू भारती, ये मोचीन, फोचीन, गोजीन, टोचीन, टट्टीन, पिसाब और पता नहीं क्या क्या। मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना है कि ऐसे किसी भी दोगले, पाखंडी और धूर्त और दिखावेबाज के यहाँ जाने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से ओशो से पूरी तरीके से चूक गया है, वरना किसी को वहां जाने का मन नहीं होता। कैसे हो सकता है? ओशो से अधिक कोई दे सकता है? जब ओशो सुंदरदास की बात बताते हैं, और उनके शिष्यत्व की बात बताते हैं, रज्जब की और दादू की, और कैसी कैसी हो कि दादू एक बार चले गए तो हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली, क्या देखने को क्या बचा? कल ही एक कहानी में देख रहा था, चल खुसरो कर आपने, जब खुसरो का गुरु चला गया तो वो अपने घर चला गया, अब जीने को क्या बचा? ऐसे रिश्ते ओशो ने हमें कितना प्यार दिया, हमने ओशो के साथ क्या दिव्य अनुभव किए, कैसे किसी का कहीं जाने का मन भी हो जाता है। एक क्षण को भी मेरे जीवन में ऐसा आया जब एक मेरे मित्र ने मेरे को बताया कि कृष्णमूर्ति आए हुए और उनसे मिलना संभव, मैंने मना कर दिया। मना किया क्योंकि मुझे कोई मन नहीं हुआ जरा भी जाने का, ना मुझे कभी एक रंच मात्र को भी जो है कि मैं कृष्णमूर्ति से नहीं मिल पाया, या और भी मैं नाम गिनाऊं तो कुछ भी, थोड़ा सा मैं बोलने लिखने वाला व्यक्ति हूँ तो चर्चित व्यक्ति हूँ, तो आए ऐसे अवसर जब मुझे कुछ लोगों से मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने के अवसर मिले, मैंने मना कर दिया। मुझे ऐसे व्यक्तिगत आमंत्रण भी मिले कि मैं उनके साथ काम करूं, दुनिया भर में उनके साथ मैं घूमूं, मैंने कहा नहीं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वो जा ही रहे, वो तो भटके ही हैं, वो लोगों को भी भटका रहे हैं। और इसीलिए मैं ये जो जितनी भी जबलाधारी मालाधारी और कुर्सियों पे बैठ बैठ के धक्के दे रहे हैं और ये आश्रम खोल रहे हैं और पता नहीं क्या क्या भागा दौड़ियाँ करते हैं, मैं हर चीज़ का विरोध करता हूँ। मुझे नहीं पसंद आता क्योंकि मुझे जैसा मैं देखता हूँ इन लोगों को, मुझे लगता है कि शुद्धता और ईमानदारी नहीं रह पाती, नहीं रह पाती। अब मुझे कभी कोई मित्र नए नए जगह बन जाती हैं, उनके क्लिप्स डालते हैं, ये करते हैं, वो देखो जी वहाँ ऐसा हो रहा वहाँ, और मुझे कभी प्रभावित नहीं, ना मैं कहीं जाता हूँ ना मेरा कभी मन होता है, क्योंकि मुझे पता है कि सारी दुकानदारियाँ हैं, पैसा चाहिए, वासना चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, उसके लिए हाँ ओशो ओशो कर रहे हैं क्योंकि ओशो बिकते हैं हॉट केक, बाकी कोई संबंध नहीं ओशो से। मेरे को जितना मैं जिया हूँ, जितना ओशो हमें दे, क्योंकि ओशो के साथ बहुत बड़ी बात जो हुई है, तमाम बुद्ध पुरुषों की श्रृंखला में मनुष्य जाति के इतिहास में जितने हुए उसमें और ओशो में एक बहुत बड़ा फर्क है कि ओशो के ऑडियो वीडियो बन पाए। हर बुद्ध पुरुष के शरीर से जाने के बाद सारी चीजें चली जाती थी, ओशो के साथ कुछ भी नहीं गया, वो है और वो पर्याप्त है। जितनी हमारी प्यास है, साधना है, साधक हैं, और जितना हमें यात्रा करनी है उसके लिए उनका सहयोग काफ़ी है। अब किसी भी टटपुंजिये के पास जाने की जरूरत क्या है? ओशो अपने ऑडियो और वीडियो और अपनी पुस्तकों से भी वो चमत्कार कर सकते हैं जो कोई टटपुंजिया, कोई देवदत्त, कोई लट्टू भारती कुछ नहीं कर सकता। वो आपको राह से भटका जरूर देंगे लेकिन कुछ सहयोग नहीं कर सकते। अब विदेशों में घूमते फिरो और पता नहीं क्या क्या करते हो। अब ठीक है, ऐसे तो दुनिया भर में 50 धंधे हो रहे हैं, जिसको जो करना है जरूर करे, क्यों नहीं करे। लेकिन फिर ओशो के काम को तो कमजोर, उनके काम की ईमानदारी को तो बना के रखो ना यार भाई।
अब मुझे आज अभी थोड़ी देर पहले किसी ने व्हाट्सएप से भेजा कि कोई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस में परिवार पे बोलने वाला है। अब भाई ओशो के कहाँ तुम ओशो की साधना की बातें कर रहे हो और कहाँ तुम ये पता नहीं कौन कौन सी मिलावटें कर रहे हो। मुझे जो शिकायत है वो ये है कि ये नाम ओशो का लेते हैं, जबले पहन के बैठ जाएंगे, टोपियाँ लगा लेंगे या मालाएं पहन लेंगे, ये कर लेंगे, वो करेंगे, हर चीज नाम तो ओशो का, फोटोएं ओशो की, काम साले इतनी धूर्तता की कि अश्लील गाली देने का मन होता है इन लोगों को जब मैं देखता हूं तो। बुद्ध के बारे में ओशो जब बोलते हैं और जब हमें पता चलता है कि जो ओशो ने बुद्ध को भी पार करने में इस अस्तित्व को या इस मानवता को 2500 साल लगे तब ओशो आए। ओशो को कोई सरपास कर जाएगा तो 5000 साल लगेंगे। अभी ओशो को गए कुछ साल ही नहीं हुए, अभी तो उनकी आवाज, उनकी उपस्थिति, उनका मौन, उनका आनंद, उनकी उत्सव, उनका दिव्यता, भव्यता, उनका प्रसाद, उनके आशीर्वाद हवाओं में तैर रहे हैं सघन। और अभी से ये पता नहीं किन किन तटपुंजियों के यहाँ जाने लग गए। और जाए भाड़ में जाए, जिसको जो करना है करे, लेकिन फिर सोशल साइट्स पे डाल के तुम दूसरे लोगों को भी उन तटपुंजियों के यहाँ भेज रहे हो। अपने जीवन तो तुमने बिगाड़े, दूसरों के जीवन भी बिगाड़ रहे हो। ये कम से कम पाप तो मत करो यार भाई। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ओशो को पढ़िए, ओशो को सुनिए और ध्यान करिए। किसी के चक्कर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो कोई ओशो के कितना ही करीब रहा हो, भले वो कुछ भी पद, किसी भी पद पे रहा हो, कुछ भी किया और वो कितनी ही बातें करे, उसने कैसे ओशो को खाना खिलाएं, पानी पिलाएं, जो भी किया, भाई तेरा सौभाग्य, तेने सब किया, बात खत्म हो गई। इससे तुम बिचौलिए नहीं हो सकते, मध्यस्थ नहीं हो सकते। मध्यस्थ ओशो ने चाहा भी नहीं, और जो भी कोई मध्यस्थ बनने की कोशिश करता है वो ओशो का दुश्मन है, मित्र नहीं। ओशो को पढ़िए, ओशो को सुनिए, ध्यान करिए, किसी के चक्कर में मत पड़िए। ओशो से बड़ा कोई उपहार या अस्तित्व हमें दे सकता था क्या? ओशो जैसे विराट अमृत के सागर के होते इन टट्टी के डबरों में क्यों जाया जाए, क्यों पड़ा जाए? भले ही वो किसी रोप पे ने, टोपे पे ने, और कितने दावे करे इसके न उसके, और परिवार के होने के, और किसी पता नहीं किस किस के होने के, तो क्या? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर आर्थिक सहयोग कर सके तो जरूर करिए, जरूरत है। बाकी सावधान रहिए, जीवन छोटा सा है और हमें ओशो मिले हैं।